आज दुनिया की सबसे खतरनाक जंग मशरिक़ वस्ता में लड़ी जा रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत यूनाइटेड स्टेट्स और उसका करीबी इत्तिहादी इजराइल, और दूसरी तरफ एक अकेला मुल्क ईरान। सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान एक सुपर पावर और उसके इत्तिहादी के सामने खड़ा रह सकता है, या फिर यह जंग सिर्फ वक्त की बात है जब ईरान शिकस्त खा जाएगा। लेकिन हकीकत शायद उससे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत अमली, मईशत और बर्दाश्त से भी जीती जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जंग कैसे शुरू हुई, किसका कितना नुकसान हुआ, ईरान की असल हिकमत अमली किया है, और आखिर में यह कि कौन वाकई इस जंग में बेहतर पोजीशन में है। हमलों के नतीजे में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों से हजार के करीब अफराद शहीद हुए, कई फौजी अड्डे मुतासिर हुए, तेल की तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि फौजी ताकत के लिहाज से ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा ईरान को एक और बड़ा धचका भी लगा। ईरानी सुप्रीम लीडर भी हमलों में शहीद हो गए। लेकिन जंग का दूसरा रख भी है। ईरान ने सिर्फ दिफा नहीं किया बल्कि जवाबी हमले भी किए। इन हमलों में ईरान ने ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान के हमलों का एक हदफ सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि खत्े में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स के फौजी अड्डे भी रहे। ईरान ने मुख्तलिफ मौक़े पर इन इलाकों में मौजूद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। इराक में अमरीकी अड्डे, सीरिया में अमरीकी फौजी मराकज़ और खलीज के कुछ इलाकों में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात। इन हमलों के नतीजे में बाज़ जगहों पर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और अमरीकी फौजियों को भी जख्मी होने की इत्तलाहात सामने आए। अगरचे अमरीका का दिफाई निज़ाम मजबूत है, लेकिन इन हमलों ने यह वाज़ह कर दिया कि ईरान खते में अमरीकी मौजूदगी को बुराह रास्त चैलेंज कर सकता है। दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में रहा। ईरान के कई हमले इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचे। इन हमलों के नतीजे में रहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों और सड़कों को नुकसान हुआ और कई शहरी जख्मी हुए। इसराइल का दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम अक्सर मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर देता है, लेकिन फिर भी बहुत से मिसाइल ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। इन हमलों की वजह से इसराइल में आम जिंदगी भी मुतासिर हुई है। जब भी मिसाइल अलर्ट आता है तो सायरन बजते हैं, लोगों को फौरन बंकर्स या महफूज कमरों में जाने की हदायत दी जाती है। बाज़ इलाकों में लोग दिन में कई बार तकरीबन 10 से 20 मिनट तक बंकर्स में रहते हैं जब तक खतरा टल न जाए। इस मुसलसल खतरे की वजह से स्कूल और तालीमी इदारे मुतासिर हुए, कारोबार में रुकावट आई और आम जिंदगी पर वाज़ह असर पड़ा। यानी अगरचे इसराइल का दिफाई निज़ाम मजबूत है, लेकिन जंग ने वहाँ के माशरे में खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। यहाँ एक बहुत अहम चीज़ सामने आती है। ईरान एक मुख्तलिफ किस्म की जंग लड़ रहा है। उसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी जब एक कमज़ोर मुल्क बराए रास्त ताकत के बजाय मुख्तलिफ हिकमत अमलियों से मुकाबला करता है। ईरान की सबसे बड़ी हिकमत अमली है चीप अटैक वर्सेस एक्सपेंसिव डिफेंस। मिसाल के तौर पर एक ईरानी ड्रोन की कीमत हो सकती है तकरीबन 20 से 50 हजार डॉलर, लेकिन उसे रोकने के लिए इसराइल को इस्तेमाल करना पड़ सकता है आयरन डोम, पेट्रियट या एरो मिसाइल सिस्टम, जिनकी कीमत बाज़ औकात लाखों या मिलियन डॉलर तक होती है। यानी ईरान हजारों डॉलर का हथियार इस्तेमाल करता है और मुखालिफ को लाखों डॉलर खर्च करने पर मजबूर कर देता है। यही वजह है कि बाज़ माहिरीन उसे कहते हैं चीप वॉर स्ट्रैटेजी। ईरान ने एक और अहम दबाव भी पैदा किया है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है। दुनिया के तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ जाए तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। ये रास्ता ख़ास तौर पर अहम है उन ममालिक के लिए सऊदी अराबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतार। यानी अगर ये रास्ता गैर महफूज हो जाए तो उसके असरात पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या ईरान वाकई जंग जीत रहा है? हकीकत ये है कि फौजी ताकत के लिहाज से
अमेरिका और इसराइल अब भी कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लिहाज से ईरान ने जंग को लंबा, महंगा और पेचीदा बना दिया है। यानी ईरान की हिकमत अमली शायद ये नहीं कि जंग फौरन जीत ली जाए, बल्कि यह कि मुखालिफ को महंगी और थका देने वाली जंग में फंसा दिया जाए। तो अगर हम मजमूई तस्वीर देखें तो एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी ताकतें और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जो महदूद वसाइल के बावजूद अभी तक मुकाबला कर रहा है। ये कहना शायद दर्रस्त होगा कि ईरान ने ताकत के फर्क के बावजूद इस जंग को एक मुश्किल और महंगी लड़ाई बना दिया है। लेकिन जंग अभी जारी है और असल नतीजा शायद आने वाले वक्त में ही सामने आएगा। आपके ख्याल में इस जंग में असल फायदा किसको हो रहा है, ईरान या अमेरिका और इसराइल? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।